अभी तक हमने देखा कि रानी ने मशीन के जरिए डैम को बंद कर दिया क्योंकि उसे अपने किंगडम राज्य के लोगों पर बहुत गुस्सा था, जिस वजह से डैम टूटने लगा और पूरा ही टूटकर बिखर गया और रानी के किंगडम के लोग मारे गए। खुद वो अपने साथी के साथ एक बग्गी में बैठकर यहाँ से भाग गई। उधर बाबा बोस मेगरा के दोनों बच्चों के साथ जंगल में काफी दूर निकल आए अपनी चोरी हुए सामान और मेगरा की खोई हुई पोटली को ढूंढने के लिए। वो अपने साथ मेगरा और कबीले की बुरी औरत डॉक्टर को नहीं लाई थी, उन्हें पीछे ही छोड़ दिया था। अब ये तीनों एक जगह पर रुके तो मेगरा के बेटे को किसी के गुनगुनाने की आवाज आई, इसीलिए ये वहाँ जाकर चेक करने लगती है, जहाँ पर किसी का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, जो देखकर इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पर कोई रह रहा है। अब क्योंकि बाबा बोस अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, तो मेगरा का बेटा उसे यहाँ की सूरत हाल के बारे में बताता है। ये फैसला करते हैं कि हम यहाँ तलाशी लेंगे क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर रहने वाले इंसान ने ही हमारा सामान चुराया हो। और अब मेगरा की बेटी सामान की तलाश में निकल जाती है, जहाँ उसे अपनी मोम की पोटली तो मिल गई, लेकिन तभी एक अजीब सा लड़का उस पर हमला कर देता है। उसने जैसे ही वार किया, मेगरा की बेटी चीख के साथ बेहोश हो गई। उसकी आवाज सुनकर उसका भाई और बाबा बोस भी यहाँ आ गए और तब वो अजीब सा लड़का उन पर भी हमला कर देता है। वो कुल्हाड़ी से बार बार इन पर वार करने की कोशिश करने लगा और जब उसके हाथ मेगरा का बेटा लगा तो वो उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा बोस उस पर झपट पड़ा और उसे अपने साथ घुमाकर आगे ले जाता है, जिससे वो थोड़ा जख्मी हो गया। और अब बाबा बोस जैसे उसे छूता है, वो जान गया कि ये लड़का देख सकता है। बाबा बोस उसे मारने ही वाला था कि तभी मेगरा की बेटी कहती है कि डैड इसे छोड़ दे, क्योंकि वो पहचान गई थी कि ये बूट्स है, यानी जरला का बेटा, जो इन दोनों इन्हीं मेगरा के बच्चों का असली बाप है। उधर रानी और उसके साथ ही आराम करने के बाद जब वापस अपनी बग्गी के पास आए तो वो देखते हैं कि इनका ड्राइवर वहाँ पर नहीं है। ढूंढने पर इन्हें पता चला कि ड्राइवर को तो किसी ने मार दिया है। और फिर तभी यहाँ एक अजीब से कबीले के लोग आकर रानी के साथी पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उन्होंने उसे जान से मार दिया और वो रानी को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। मेगरा की फैमिली वापस आ गई थी और ये लोग आपस में मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी बेटी मेगरा को उसकी पोटली वापस लौटा देती है, जिसके बाद वो बोर्ड्स के बारे में बताने लगी कि आज से ये भी हमारे ग्रुप का नया मेंबर है, क्योंकि ये जरला का बेटा है, यानी हमारा सुतीला भाई। वो भी इन्हें यकीन दिलाता है कि मैं आप लोगों की हिफाजत करूंगा। वो अजीब कबीला रानी को अनजान शहर में ले आया, जो सिल्क शहर था, क्योंकि यहाँ सिल्क बनाई जाती है। वो लोग रानी को अपने हेड के पास ले गए, जो रानी को अपनी फैक्ट्री में काम करवाने के लिए अपना गुलाम बना लेता है। रानी उसे धमकाती है कि तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, जिस पर हेड उसके गले में रस्सी डलवाकर जोर से खिंचवाता है, कहने लगा कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उधर बाबा बोस और उसकी फैमिली यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर, जो हर चीज को बिना देखे ही महसूस कर लेती है, उसे यहाँ एहसास हुआ जैसे विच फाइंडर आर्मी उन्हें पकड़ने यहाँ आ रही है। इसलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गए। अब मेगरा और डॉक्टर तो एक बड़े से पेड़ के अंदर जाकर छुप जाते हैं, जबकि बाबा बोस और उसके दोनों बच्चे दुश्मन आर्मी से लड़ने लगे। ये बहुत बहादुरी से उनका सामना कर रहे थे, तलवारों से वार करके उठा कर उन्हें फेंक के मार रहे थे, जिनमें बूट्स भी उनका साथ देता है। इन्होंने सबको मार दिया। तो तभी डॉक्टर आवाज लगाकर उन सबको अपने पास बुलाती है और बताने लगी कि मेगरा अपना हाथ मुझसे छुड़वा कर यहाँ से भाग गई है। ये सुनकर सबको काफी हैरानी हुई कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जबकि दूसरी साइड पर मेगरा अब खुद विच फाइंडर आर्मी के जनरल के पास जाती है। वो तलवार निकालकर उसे मारने ही वाला था कि तभी वो अपनी पोटली से अंगूठी निकालकर पहन लेती है और उसकी आवाज सबको सुनाती है, जो सुनकर जनरल समेत सारी आर्मी मेगरा के सामने इज्जत से झुक गई। तो यहाँ हमें पता चला कि असल में मेगरा रानी की बहन है, इसलिए वो भी किंगडम की रानी हुई। उधर बोर्ड्स सबके पास आकर ही झूठ बोल देता है कि मैंने देखा है कि जनरल ने मेगरा को मार दिया। इस बात पर बाबा बोस को यकीन नहीं आया, तो बोर्ड्स उसे मेगरा की पोटली दिखाता है, जिससे वो समझ गया कि मेगरा अब इस दुनिया में नहीं रही, जो जानकर सभी काफी दुखी हो गई। पर अब इनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये लोग बोर्ड्स के पीछे जा रहे थे, क्योंकि वो इस जंगल को अच्छे से जानता था। जनरल मेगरा से उसके गुजरे हुए वक्त के बारे में पूछता है कि अपने पास्ट के बारे में बताओ, जिस पर मेगरा का कहना था कि मैं वादा करती हूँ तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरी फैमिली को सही सलामत ढूंढकर मेरे पास लाओगे तो। उधर बोर्ड्स उन सबको एक केव गार में लेकर आया और चालाकी से उन्हें बड़े से पिंजरे में बंद कर देता है, कहने लगा कि मैं तुम लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें भी मुझ पर नहीं है। जो कहकर वो यहाँ से चला गया और अब ये उस पर चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर तभी ये पिंजरा नीचे की तरफ जाने लगता है। रानी जब सिल्क फैक्ट्री में काम कर रही थी तो वो यहाँ की बूढ़ी औरत से बात करती है। उसे बातें करता हुआ देखकर एक गार्ड उसे कोड़े से मारने लगी। यह रानी उसका सामना करने की कोशिश तो करती है, लेकिन गार्ड रानी को इतना मारती है कि वो जख्मी हो गई और वही बेहोश हो जाती है। अब यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया गया, जब रानी अपने डैड राजा के पास बैठी हुई थी, जो आखिरी सांस से गिन रहे थे। रानी रोते हुए कहती है कि जब मैं रानी बनूंगी तो आपके किंगडम को बहुत अच्छे से संभालूंगी। अब ये सुनकर राजा
रानी की बहन यानी मेगरा को वहाँ बुलाता है और रानी को कहने लगा कि तुम इसे संभालना क्योंकि किंगडम की रानी ये बनेगी। जो सुनकर रानी का दिल टूट गया और वो अपनी बहन को नापसंद करने लगी। अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ गई, जहाँ पर मेगरा अपने बचपन का ये किस्सा जनरल को बता रही थी। पर यहाँ जनरल रानी की हिमायत करता है कि नहीं, वो बहुत अच्छी रानी है क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया। मेगरा कहती है कि वो बहुत खुदगर्ज मतलबी है, मेरी वजह से रानी बनी है। जनरल कहता है कि तुमने अपनी ही बहन रानी की मौत की झूठी खबर क्यों फैलाई, जिस पर मेगरा का कहना था क्योंकि रानी ने सबके साथ ही झूठ बोल रखी है और आज वो मेरे अपने ही बहन के खिलाफ खड़ी है, मुझे और मेरे बच्चों को पकड़वाना चाहती है। बाबा बोस और उसके साथी जिस पिंजरे में कैद थे वो एक केव में आ गया और ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे, जहाँ कुछ लोग आकर इन पर हमला कर देते हैं और अब जब इन्हें होश आई तो वो फिर से खुद को बंधा हुआ पाते हैं। रानी को जब होश आई तो वो जख्मी हालत में एक जगह पर लेटी हुई थी और अब यहाँ वो बूढ़ी औरत को अपनी सारी सच्चाई बता देती है, यानी कि मैं रानी हूँ। ये बात जाकर बूढ़ी औरत ने हेड को बता दी, जिस पर वो रानी को जबरदस्ती अपने पास बुलवाता है और उसे लिटाकर उसके अंदर छुपे हुए शाही सिक्के को ले लेता है, जो हर शाही खानदान में रानी को मिलता है। उसने ये इसलिए लिया था कि शायद इसकी वजह से मेरी किस्मत ही बदल जाए। उधर उनके पिंजरे के पास एक औरत आ गई जो खुद को बोर्ड्स की माँ बताती है और कहती है कि मेरा बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि सब लोग उसके देखने वाली बात को कोई कर्ज शराब समझते थे। इसी वजह से लोगों ने उसे बहुत तंग किया और तब उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए बहुत सारे लोगों को मार दिया। वो कहती है कि मैं यहाँ से तुम्हें निकाल दूंगी और बाहर जाने में तुम्हारी मदद भी करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरे बेटे बोर्ड्स की जान ले लोगी तो, क्योंकि उसने भी बहुत सारे मासूम लोगों की जान ले रखी है। जिस पर मेगरा की बेटी उसकी जान लेने का वादा करती है और तब बोर्ड्स की माँ उन्हें पिंजरे से निकाल देती है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाने के लिए आगे लेकर बढ़ी और पिंजरे जैसी लिफ्ट के पास ले आती है। सब लोग लिफ्ट में चढ़ गए, लेकिन लिफ्ट के व्हील को चलाने के लिए इसका हैंडल पकड़े रखना था, तो इसके लिए एक इंसान का नीचे रुकना जरूरी था। तो अब यहाँ बाबा बोस नीचे रुकता है, वो हैंडल पकड़े रखता है और लिफ्ट के जरिए उसकी फैमिली ऊपर जाने लगी। लेकिन तभी केव के लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं। बाबा बोस तीन को एक एक करके मार देता है, जिसके बाद उसने फिर से आकर व्हील का हैंडल पकड़ लिया और अपनी फैमिली को ऊपर पहुँचाने में वो कामयाब रहता है। ऊपर आकर मेगरा की बेटी जब लिफ्ट को नीचे भेजने की कोशिश करती है तो तभी रस्सी टूट गई और लिफ्ट नीचे जाके गिरती है। अब बाबा बोस केव के और जंगली लोगों का मुकाबला करता है। सबको मारने के बाद वो लिफ्ट की दीवार के जरिए ही ऊपर चढ़ने लगा। ऐसा करने में उसे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन अपने बेटे की मदद से वो आखिरकार ऊपर पहुंच ही जाता है और अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। विच फाइंडर आर्मी बोर्ड्स को पकड़कर जनरल के पास ले आई। तब यहाँ उसकी जान बचाने के लिए मेगरा झूठ बोल देती है कि ये मेरा बेटा है। अब जब सारे लोग यहाँ से चले गई तो मेगरा उसे पूछती है कि मेरी फैमिली कहाँ है, जिस पर वो भी झूठ बोल देता है कि मुझे नहीं पता, मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ कब से। अब सिल्क शहर के वॉरियर योद्धा जनरल के पास एक पैगाम लेकर आते हैं। मेगरा के पूछने पर जनरल बताता है कि सिल्क शहर के हेड ने रानी का शाही सिक्का भेजा है और उसे वापस करने के बदले में भारी रकम मांगी है। वुड्स अब मेगरा को एक ऑफर देता है कि मैं आपकी बहन रानी को लाने में मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे भी अपने किंगडम का हिस्सा बनाना होगा। अब उसकी ये ऑफर सुनकर वो सोच में पड़ गई, जबकि जनरल पैगाम लाने वाली एक वॉरियर को तो जान से मार डालता है, जबकि दूसरी को मारकर उस पर जुल्म करके उनका ठिकाना पूछ लेता है। फिर वो आकर मेगरा को बताता है कि मुझे सिल्क शहर की लोकेशन पता चल गई है और अब मैं अपने साथियों को लेकर ये जगह छोड़कर वहाँ जा रहा हूँ। मेगरा कहती है तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा मेरी फैमिली को ढूंढने का, उसके बाद मेरी बहन रानी को भी ढूंढ लेंगे। जनरल कहता है मैंने अपना वादा पूरा करने की कोशिश की है, पर तुम्हारी फैमिली नहीं मिली, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढने की एक बार फिर कोशिश करूंगा, लेकिन पहले रानी मिल जाए। इतना कहकर वो अपने साथियों मेगरा और बोर्ड्स को लेकर निकल जाता है ताकि ये सिल्क शहर पहुंच सके रानी को बचाने के लिए। उधर बाबा बोस और बाकी सब पहाड़ों के रास्ते से होकर एक खुले मैदान में आ जाते हैं। एक जगह लाकर मेगरा का बेटा बाबा बोस को बताता है कि वो देखे सामने जामुनी रंग के फूल, जिसका मतलब कि वो शहर यहाँ आस पास ही है जहाँ हमने जाना है, जो हमारी मंजिल है, जहाँ हमारे असली डैड जरला का घर है। और फिर अगले ही दिन ये अपना सफर दोबारा शुरू कर देते हैं। फूलों के रास्ते ये जब आगे बढ़े तो वहाँ लाशों की बहुत गंदी बदबू आ रही थी और उस जगह का भी बुरा हाल था, जिसका मतलब कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए ये वापस जाने का सोचते हैं। पर बाबा बोस कहता है कि नहीं, हम आगे जाएंगे, क्योंकि इतनी आगे आने के बाद अब वापस जाना बेवकूफी होगी। उधर वो लोग भी सिल्क शहर पहुंच गए थे। फैक्ट्री के पास जाकर ये बोर्ड्स को अंदर भेजते हैं सारी जानकारी लाने के लिए। वो पूरी फैक्ट्री को चेक करने के बाद आकर इन्हें सब कुछ बता देता है, जो सुनकर जनरल अब खुद ही उन सबसे
निमटने का कहता है। वो अंदर गया और एक एक करके जो भी उसके सामने आ रहा था वो सबको मारता जा रहा था और ऐसे उसने सभी गार्ड्स को मारकर ढेर कर दिया। मौका पाकर रानी भी बूढ़ी औरत की मदद से यहाँ की हेड को नीचे गिराती है और छुरी से उसका गला काट कर उसकी जान निकाल लेती है। और ऐसे जनरल ने अपना ये मिशन पूरा कर दिया। वो रानी को एक जगह लिटा देता है जो काफी जख्मी थी और उसे कहता है कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ क्योंकि हमने तुम्हें आजाद करवा लिया है और अब तुम बिल्कुल महफूज हो। मेघरा भी जब यहाँ आई तो दोनों बहनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, पर अब यहाँ रानी जनरल को बताती है कि मैंने डैम को तोड़ दिया जिस वजह से पूरा किंगडम तबाह हो गया और सभी लोग मारे गए और अब मेरा ये हुक्म है कि तुम जाकर सबको ये बताओ कि गॉड सबसे नाराज थी, इसलिए सजा के तौर पर उसने सबको मार दिया सिवाय रानी की। ये सुनकर जनरल काफी हैरान रह गया कि कितनी अजीब बेरहम है। उसके दिल में अब रानी के लिए नफरत बन जाती है और वो उसका साथ छोड़कर मेघरा के साथ मिल जाता है और रानी को उसकी जगह से हटाकर मेघरा को रानी बनाने का फैसला करता है। वो लोग जरला के शहर के करीब पहुंचने ही वाले थे कि तभी बाबा वोस को अजीब महसूस होने लगा। उसने जैसी पत्थर फेंक के शोर किया, यहाँ उन पर तीरों की बारिश होना शुरू हो गई। अब ये जैसी तैसी तीर से बच गई और बाबा वोस अपने बेटे को एक जगह इशारा करके वहाँ वार करने का कहता है क्योंकि इन पर तीरों की बारिश वहाँ से ही हो रही थी। उसने जैसी कुल्हाड़ी से वार किया वो तीरबाज नीचे गिरकर मारा गया। अब तभी यहाँ एक तीरबाज लड़की जो भी अंधी थी वो चुपचाप आगे बढ़ रही थी। खामोशी से उसने सभी तीरबाजों के तीर उठा लिए थे, लेकिन तभी एक तीर गलती से उससे नीचे गिर गया। वहाँ आवाज पैदा हुई जिस वजह से बहुत सारे तीरों की बारिश उस तीरबाज लड़की पर भी होने लगी और एक तीर आकर उसे लग भी गया। तब मेघरा की बेटी उसे बचाने के लिए पास गई। मेघरा की बेटी का नाम सुनकर तीरबाजों का लीडर रुक गया और इनके सामने आकर कहता है कि सिर्फ मेघरा के दोनों बच्चे ही आगे जा सकते हैं क्योंकि वो जरला के बच्चे हैं इसलिए। अब ये सुनकर दोनों बच्चे काफी गुस्सा हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि अगर बाबा वोस और बाकी आगे नहीं जा सकते तो हम भी नहीं जाएंगे और इनके साथ वापस चले जाएंगे। पर यह बाबा वोस उन्हें समझाकर ऐसा करने से मना करता है कि तुम आगे जाओ क्योंकि वही तुम्हारी मंजिल है। अपने असली डैड जरला के पास जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, मैं भी तुमसे मिलता रहूंगा। ये कहकर बाबा वोस जख्मी तीरबाज लड़की को कंधे पर उठाकर वहाँ से जाने लगा। डॉक्टर जाने से पहले दोनों बच्चों को कहती है कि बाबा वोस और अपनी माँ मेघरा को हमेशा याद रखना क्योंकि उन्होंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। जो कहकर वो बाबा वोस के साथ वापस लौट जाती है। दोनों बच्चे पुल पार करके एक बहुत बड़े दरवाजे के अंदर आ गए। ये वहाँ पहुँचे ही थे कि तभी बड़े बड़े बल्ब जल जाते हैं और फिर तभी यहाँ जरला आकर अपने दोनों बच्चों से मिलकर उनका अपने घर में वेलकम करता है। जो पूरा ही शहर था अंदर ले जाकर वो उन्हें अपने बाकी बच्चों से भी मिलवाता है। फिर उनका कमरा दिखाता है कि तुम आज से यही रहोगे। जनरल मेघरा को बताता है कि तुम रानी के बारे में बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो सच में मतलबी है, सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है और अब उसे शाही गद्दी तख्त पर से हटाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अब से रानी तुम्हें बना दूंगा। जिस पर ये दोनों राजी हो गए। मेघरा अपनी बहन रानी के पास जाकर उससे मिली और कहती है कि तख्त को मेरे हवाले कर दो। जो सुनकर रानी गुस्से में आ गई, कहती है कि मैं तख्त को किसी को नहीं दूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ और रानी मैं ही बनी रहूंगी। उधर जरला अपने दोनों बच्चों को अपना पूरा घर दिखाता है जो असल में काफी बड़ा शहर था। वो सबसे पहले अपने बच्चों को लाइब्रेरी दिखाता है और फिर उस जगह पर लेकर गया जहाँ बिजली पैदा की जाती थी, जहाँ दोनों बच्चों की मुलाकात अपने सौतेले बड़े भाई यानी जरला के बेटे से होती है। यह मेघरा का बेटा उसे पूछता है कि आप लोग यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवांस्ड है, तो क्या आप लोग कोई गॉड वगैरह हैं? इस तरह वो कहता है कि नहीं, हम गॉड नहीं है, बल्कि हमें तो खुद गॉड ने बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम गॉड की तरफ से बनाए हुए एडवांस लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं और अंधे लोगों से बहुत बेहतर, क्योंकि वो तो ना देखने की वजह से बेकार होते हैं, कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ये सुनकर मेघरा के बेटे को गुस्सा आ गया और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी सोच बहुत ही छोटी है और एक दिन मैं तुम्हारी ये सोच को बदल दूंगा। बाबा वोस एक कबीले के पास आकर मदद मांगने लगे ताकि जख्मी तीरबाज लड़की को वो ठीक कर सके। वहाँ का हेड इसके लिए मान गया, पर एक शर्त पर कि बाबा वोस और डॉक्टर को यहाँ से जाना होगा, तो इसीलिए वो लड़की को इनके हवाले करके यहाँ से चले जाते हैं। रात को मेघरा के बेटे को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो पूरे कबीले में इधर उधर घूम रहा होता है। उसने देखा कि मेरे डैड जरला बहुत तेजी में कहीं जा रहे हैं। वो उनका पीछा करने लगा। उसने देखा कि जरला एक एडवांस कबीले के कर्नल से बात कर रहे हैं कि तुम मेरे बेटे को ले जाओ अपने साथ, पर हाँ मेरा बेटा यही मेरे पास रहेगा। अब इस तरह यहाँ उसने अपने डैड का असली चेहरा देख लिया, पर उसे यहाँ खड़ा हुआ जरला का बड़ा बेटा देख लेता है और मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसकी बहन यानी मेघरा की बेटी जब पहली बार शीशे में खुद को देख रही थी, तो उसका बड़ा भाई यानी जरला का बेटा वहाँ आकर उसे भी मारकर बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अब ये देखकर फौरन डॉक्टर की नींद खुल गई। वो बाबा वो उसको बताती है कि मैंने देखा है कि तुम्हारे और मेघरा के दोनों बच्चे जैसे खतरे में हैं, तो चलो हम भी वहाँ चलते हैं। जनरल और मेघरा रानी के पास आए और वो तख्त लौटाने का मैसेज इनके हवाले कर देती है, जिसे जनरल अभी देख ही रहा था कि तभी यहाँ बूट्स आकर खंजर से जनरल पर वार कर देता है, क्योंकि अब वो रानी की साइड पर हो गया था। पर खंजर पूरा उसके अंदर जाता पहले ही मेघरा बूट्स को साइड में धक्का
धक्का मार देती है, लेकिन यहाँ रानी खंजर को उसके अंदर घुसा देती है, जिससे जनरल की मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ रानी मेघरा को कहती है कि किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा, मैं सबको कह दूंगी कि इसने खुद अपनी जान ली है। जनरल अपने साथियों को कहकर अपने बेटे को कमरे में बंद करवा के रखवाता है। फिर थोड़ी देर की बात वो उसके पास जाकर कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारी बहन को एडवांस कबीले के हवाले ना करता तो वो मेरी पूरी फैमिली को मार देते। तुम शांत हो जाओ मेरे बेटे। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और न ही तुम्हें अपना बाप समझता हूँ। जो कहकर वो जरला पर वार करके उसकी नाक पर देकर मारता है, जिससे जरला को गुस्सा आ गया और वो अपने साथी को गन देकर कहता है कि इसे मार दो, जिस पर उसके दोनों साथी उसे बाहर लेकर आए, गन उसके सर पर रख दी। इससे पहले कि गोले चलाते यहाँ हीरो की तरह बाबा बोस आकर उन पर हमला कर देता है और तलवार से दोनों को काट गिराता है। और फिर वो मेघरा और अपने बेटे के साथ जरला के घर में घुस गया, एक एक करके उसके लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। अब उसका बेटा वहाँ से चला गया ताकि लाइट्स को ऑफ करके यहाँ अंधेरा कर दे और ये जरला से लड़ सके, जबकि बाबा बोस गुस्से में लाइब्रेरी गया और तलवार इधर उधर मारकर जरला को बुलाने लगता है। यहाँ जरला बाबा बोस से बात करता है, उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि मैंने मेघरा तुम्हारी और अपनी बेटी को दूसरे कबीले के हवाले कर दिया। ये जानकर बाबा बोस गुस्से से पागल हो गया और वहाँ तोड़ फोड़ करने लगता है। तभी यहाँ जरला भी आ गया और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बाबा बोस को मारकर जख्मी कर देता है। अब बाबा बोस छुपने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो उस पर गोली चला देता है, जो गोली आकर बाबा बोस के कंधे पर लगती है। पर इतनी ही देर में उसका बेटा मेन सिस्टम बंद कर देता है, जिससे यहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। और अब बाबा बोस जरला से लड़कर उस पर भारी पड़ने लगा, वो उसे पीट के रख देता है। तभी यहाँ जरला का बेटा आ गया, जिसके हाथ में गन थी। इससे पहले वो बाबा बोस को शूट करता, पीछे से मेघरा का बेटा आकर लोहे के डंडे से उस पर वार करता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। अब बाबा बोस बड़ी बेरहमी से जरला की आंखें नोचकर उन्हें बाहर निकाल देता है, क्योंकि उससे अपनी आंखों पर बहुत नाज था। और यहाँ से बाहर आ जाते हैं ये लोग। रानी अपनी आर्मी से झूठ बोल देती है कि जनरल ने अपनी जान ले ली है। और अब यहाँ मेघरा आर्मी को हुक्म देती है कि हम सब लोग फूलों वाले रास्ते से आगे बढ़ने वाले हैं ताकि मेरी फैमिली को ढूंढ सके। जिसके बाद ये सभी यहाँ से निकल गए, लेकिन उन्होंने इस पूरे सिल्क फैक्ट्री को भी आग लगा दी, जिसके अंदर जनरल की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद बाबा बोस और उसका बेटा डॉक्टर से आकर मिलते हैं, जो इनका बाहर पुल पर इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद ये काफी बड़े शहर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा बोस डॉक्टर से पूछता है कि क्या हमारी बेटी इसी शहर में फंसी हुई है। डॉक्टर अपना ध्यान लगाती है और कंफर्म करके बाबा बोस को बता देती है कि हाँ वो यही है और जल्दी जाओ जाकर अपनी बेटी को बचा लो। तो अब बाबा बोस फिर से अपने नए सफर पर निकल जाएगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। और हर बार की तरह इस बार भी उन्हें काफी एडवेंचर्स करने होंगे। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।